तो दोस्तों अगर आप लोग अपना फूड ब्लॉग या फिर एक भाई रेसिपी की वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल भाई सही वीडियो के ऊपर आए हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप भाई कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि खुद का फूड ब्लॉग किस तरीके से बनाना है। शुरुआत में आप लोगों को बताऊंगा कैसे वेबसाइट सेटअप करनी है, देन उसके बाद थीम कैसे इंस्टॉल करनी है और अपने अकॉर्डिंग किस तरीके से कस्टमाइज करना है। और लास्ट में भाई देखेंगे कि आप लोग भाई किस तरीके से अपना पहला जो पोस्ट है, अपना जो रेसिपी है भाई उसको अपलोड करोगे। और भाई यार आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो भाई कुछ इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली जो वेबसाइट है आप लोगों की बन जाएगी। इसके अंदर आप डिफरेंट रेसिपीज, कुजीन्स और भी भाई बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, आप सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो आप कर पाओगे। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट बनाऊं या ऑलरेडी आपकी वेबसाइट है भाई उसको ग्रो करना चाहते हो एसईओ की मदद से, तो मेरी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप लोग वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए भाई जल्दी से अपनी जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारी वेबसाइट है और इस तरीके से हम अपनी जो पूरी वेबसाइट है हम इसको बनाएंगे। ठीक है। सो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ क्या है कि मैं बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे होस्टिंग वगैरह किस तरीके से परचेज करनी है। लेकिन अगर आपके पास होस्टिंग डोमेन ऑलरेडी है थोड़ा सा आगे आप लोग स्किप कर सकते हो। देखो ये जो मेरा होस्टिंग का लिंक है ये मैंने ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप वहाँ से परचेज करोगे तो लाइक थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। और लाइक आप वहाँ से जनरली परचेज कर सकते हो। तो जब लिंक के ऊपर आ जाएंगे हम यहाँ पे तो होस्टिंग के ऊपर जाना है और लाइक आपको वेब होस्टिंग के ऊपर सेलेक्ट करना है। आप वर्डप्रेस भी कर सकते हो। सो जनरली आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट प्रीमियम या फिर बिजनेस के ऊपर जाना। ठीक है। लेकिन अगर जस्ट ट्राई कर रहे हो और बिल्कुल थोड़ा सा बजट कम है तो इस प्लान को भी चूज़ कर सकते हो। देन आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए बिजनेस वाला मैंने चूज़ करा है यहाँ पे और चूज़ करने के बाद इसको मैं आपको चेकआउट तक जो है ले जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या है कि फ्री डोमेन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है और जो कॉस्टिंग आ रही है समवेयर अराउंड इतनी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, सो आप जो चैनल का नाम है अगर आप उसको डालोगे तो और हमें एडिशनल जो है थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल गया तो थोड़ा और सस्ता पड़ गया है। एंड यहाँ से आप कंटिन्यू करके सिंपली पेमेंट करोगे, अपने अकाउंट्स की डिटेल डालोगे तो आपकी होस्टिंग जो है सक्सेसफुली बन जाएगी। देन उसके बाद देखिए आप जैसे लॉगिन करोगे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। आपको एक डोमेन जो है वो रजिस्टर करना होगा एंड उसके बाद जो वर्डप्रेस डालना होगा। बहुत इजी स्टेप्स हैं। लेकिन इन केस अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर ना ज़रूर मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टेंटली मैं वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो देखो ये अपना जो स्टेप है ना दोस्तों ये अपना यहाँ से कंप्लीट हो गया। देखो उसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाना है भाई अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ले जाता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, देखो लॉगिन करने का तरीका क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है, आपको जो है अपना डोमेन /WP admin लिखना होता है। ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ से WP admin जो लिखूँगा, मैं लॉगिन कर चुका हूँ इसलिए ऑलरेडी डैशबोर्ड में हूँ। वहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो डालने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको यूज़र नेम डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे। देखो अब हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो स्टार्ट होती है। बेसिक जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया कि एक होस्टिंग एक डोमेन चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्डप्रेस डालना। अब यहाँ पे देखो आपको जाना पड़ेगा थीम्स के अंदर। थीम्स के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे और हमें यहाँ पे ना यम बाइट्स करके मैं यहाँ पे आई थिंक शायद मैंने नाम गलत लिख दिया है, यमी बाइट्स। यमी बाइट्स और हमें सर्च कर देना। तो हमारे पास ओके हमें ना यहाँ पे पहले ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। हम यहाँ पे यमी बाइट्स को सर्च करेंगे और देखिए हमारे पास है ना ये वाली जो थीम आ जाएगी। हम इसका बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल लाइक ईजी है। सो जल्दी से ना मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। यहाँ पे जो थीम्स है आप लोग को WP Delicious, ये लिंक आपको लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो देखिए क्या है कि मैं जनरली जो है मैं ये प्रो वाला मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आप लोग ना बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर चाहते हो भाई बिल्कुल फ्री में तो ये फ्री वाला यूज़ कर रहे हो। वीडियो के अंदर मोस्टली जो स्टेप्स होने वाले हैं सारे के सारे जो है सेम होने वाले हैं। लेकिन क्या है कि एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो एडिशनल है ना
वो हमें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, थोड़ी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर फ्री वाला यूज़ करना चाहते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। देन क्या करेंगे, इसको सिंपली एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद ये हमारी कुछ जो प्लगइन्स है देखो वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और सारे के सारे को देखो सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये करना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना। बाय द वे दोस्तों, पूरी वीडियो के अंदर कोई भी अगर स्टेप आपको लगे थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया है तो आप बैक जाके उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल जो है मैं बनाने की कोशिश करूँ और पूरी फंक्शनैलिटी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक यार आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आप सपोर्ट भी दिखाना यार, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप 2 मिनट निकाल के, 2 मिनट नहीं यार 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर दोगे ना तो बहुत मदद हो जाएगी मेरी, ठीक है। और नीचे कोई भी कमेंट कर देना। वंस अगेन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन यूज़र्स को कहीं ना कहीं कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप मुझे कमेंट करिए और सबसे आसान तरीका है कि टेलीग्राम के ऊपर मैसेज भेजोगे तो इंस्टेंट रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो इसको एक्टिवेट करेंगे, देन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो अब क्या होगा कि थीम के जितने भी प्लगइन्स जो थीम को रिक्वायर्ड थे सारे के सारे वो इंस्टॉल कर लेगा। अब देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आप प्रीमियम वाला यूज़ कर रहे हो ना तो हमारे पास 2 और जो प्लगइन्स हमें वो डालने पड़ते हैं, वो हमें ना यहीं से मिल जाएंगे अगर यहाँ से जो है इसको परचेज करोगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे एड ऑन्स के अंदर, नहीं यहाँ पे प्राइसिंग आप देख सकते हो जो भी आपको देखनी है। तो ये $59 का जो है समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से 3-4 के आसपास पड़ेगा। तो ये वाला जो है आप इसको चूज़ कर सकते हो, फ्री वाला परफेक्टली फाइन काम करेगा। तो वंस अगेन थीम्स के ऊपर जाएंगे और हम जो है एक जो थीम है जो प्रीमियम वर्जन वाला है हम उसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे एक बार। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग सारे प्लगइन्स एक्टिवेट करेंगे और हमारी जो है थीम इंस्टॉल हो जाएगी, सो हमारे पास यहाँ पे जो है एक्टिवेशन कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। और मीनवाइल ना हमको क्या करना है कि हमें 2 प्लगइन्स और जो है ना उनको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा डिलीशियस जो है प्रो जो है ये प्लगइन है, ये हमें और एनहेंस्ड मैं बोलूँगा जो फंक्शनैलिटी उसके अंदर हेल्प करेगा। अगर आप थीम वगैरह परचेज करते हो तो उसके साथ ये हमको मिलता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से जो है एक्टिवेट कर लेता हूँ। एंड एक और जो है दूसरा हमारा प्लगइन उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। सो अपलोड के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड जो हमारा सेकंड वाला है यमबाइट्स प्रो, इसको भी हम जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। सो दोनों हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड उसके बाद क्या है कि हमें जो थीम है एक्टिवेशन का उसका हमें यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं WP डिलीशियस प्रो। सो इसके लिए हमें ना लाइसेंस जो अपनी की है वो डालनी होगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइसेंस जो है मैं वो जल्दी से इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। सो दोस्तों हमारा जो WP डिलीशियस प्लगइन है इसका जो लाइसेंस है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया है। और जो हमारी थीम हमने यूज़ करी है यमबाइट्स, सो इसका भी लाइसेंस जो होता है ना उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। सो सिंस अगर आप नहीं चाहते भाई अभी परचेज नहीं कर रहा तो एब्सोल्युटली फाइन है। कुछ फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, बाकी आप वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। सो अभी हमें क्या करना है कि देखो हमारी जो वेबसाइट है वो मैंने आपको नहीं दिखाई है कि अभी हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। देखो इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है, बिल्कुल बेसिक हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें जो है डेमो को इंपोर्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि अपीयरेंस के अंदर जाके हमारा ये जो डेमो इंपोर्टर प्लस है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। देखिए अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे होगे ना तो हमारे पास क्या है कि ये आप है ना प्रीव्यू भी करके देख सकते हो इसको कि ये वाली जो है थीम्स हम डाल सकते हैं एब्सोल्युटली। अगर मैं बोलूँगा कि देखो इतनी कोई बेकार थीम नहीं है, ठीक है, अच्छी खासी थीम है। ऑलमोस्ट क्या है कि सारी चीज़ें मिल रही हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आई थिंक हम चूज़ कर सकते हैं कोई एक अच्छी सी हम थीम लगाते हैं यहाँ से। सो आई थिंक ये सेकंड वाली जो है इसी को ही हम इंपोर्ट करके एक बार देखते हैं।
सो इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो हमें क्या करना है, इम्पोर्ट है ना, हमें कंप्लीट साइट करनी है, हमें लाइक 1-2 पेजेस नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी वेबसाइट करनी है। और येस आई वांट टू प्रोसीड, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सो देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्वर देखो कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है कि थोड़ी लाइक इतने MB की जो है इसे रिक्वायरमेंट होगी, और ये सारी जो चीज़ें इसको स्पेस वगैरह लिमिट मेमोरी वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसने चेक करा कि हमारा जो सर्वर है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन उसकी हो रखी है। इनकेस अगर कोई चीज़ यहाँ पे क्रॉस आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि होस्टिंगर वालों को या जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो उसको क्या है कॉन्टैक्ट करके बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी जो लिमिट है ना उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। और इंपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन वंस अगेन हम कंटिन्यू करेंगे। हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। कोई भी हमें यहाँ पे लाइक बटन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि सिंपली जो है इसको इंपोर्ट होने देंगे। तो देखिए जब तक ये हमारा इंपोर्ट होता है ना तो हमें कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर नहीं छेड़नी है, आपको कोई भी बैक नहीं करना है, कोई भी बटन नहीं दबाना है। सिंपली क्या है कि इसको 100% आप कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। सो अभी ये इंपोर्टिंग पे लगा हुआ है तो इसका थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसको 5 से 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो इसको लाइक यहाँ पे इंपोर्ट होने देते हैं। एंड जैसे ही इंपोर्ट हो जाता है ना फिर हम वीडियो को अगेन जो है कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से मैं पॉज कर देता हूँ। सो दोस्तों इसको आई थिंक 7 to 8 मिनट्स लगे हैं और जो हमारा इंपोर्ट है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो इससे पहले कि मैं आपको जो है कंप्लीट अपनी फाइनल वेबसाइट दिखाऊं, मैं जल्दी से एक छोटा रिकैप कर देता हूं। देखो सबसे पहले हमने जो है अपना जो वर्डप्रेस है उसको इंस्टॉल करा था। एंड उसके बाद जो हमारी जो थीम है यमी बाइट्स करके हमने उसको इंस्टॉल करा। एंड उसके साथ हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होती है WP Delicious, जो हमारी फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है। हमने उसको वहाँ पे जो है इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने इनका जो है प्रीमियम वाला यूज़ करा है तो लाइसेंस डाल सकते हो, नहीं तो फ्री के साथ आप जो है लाइक कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी क्या है कि मैं जल्दी से एक बार जो वेबसाइट है मैं यहाँ पे उसको ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो है हमारा जो डेमो है देखो वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। कई बार होता है कि कुछ इमेजेस जो है मिसिंग हो जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी डमी डेटा इसको हमें बाद में रिमूव ही करना होता है। लेकिन हमारे जो ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस हैं वो हमारे आगे आई थिंक फुटर में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे नेविगेशन बार है, ये हीरो सेक्शन है जिसको हम कम्प्लीटली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जो रेसिपीज़ हैं और जो चीज़ें यहाँ पे है वो सारी की सारी कस्टमाइज़ हम लोग कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। और ये हमारे जो क्विजीन्स हैं यहाँ पे वो विजिबल होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है एक सेक्शन आ रहा है न्यूज़लेटर वाला। देन उसके बाद हमारा रीसेंट जो डिशेस हैं वो पॉपुलर डिशेस, ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, रेसिपीज़ आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद एक सर्च का जो है यहाँ पे एक सर्च का जो है बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर हम रेसिपीज़ वगैरह जो हैं उनको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद एक सेक्शन आ रहा है कि अगर आपके कोई भाई किसी वेबसाइट ने आपके बारे में कोई चीज़ बोली है तो एज सीन ऑन या लाइक यहाँ पे आप उन वेबसाइट्स का जो है नेम वो है विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में एक अफिलिएट डिस्क्लोजर आ रहा है जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे अमेजॉन वगैरह या कोई अफिलिएट पार्टनर भाई उसके लिंक डाल रहे हैं तो डिस्क्लोजर करना जनरली एक गुड प्रैक्टिस माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से भाई हमारा जो डेमो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखो हम इसको जो है यहाँ पे WP Delicious के अंदर जाते हैं, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई रेसिपीज़ वगैरह जो हैं वो हमें किस तरीके से करनी होती है। तो रेसिपीज़ के ऊपर हमें जाना है और ये देखिए मैं आपको एक बार प्रीव्यू भी करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो होम पेज को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग देखोगे कि कुछ इस तरीके से हमारी जो रेसिपी है वो बनती है। यहाँ पे उसका नेम होगा, अगर कोई प्रिंट करना चाहता है तो प्रिंट कर सकता है, किसी सेक्शन के ऊपर जंप करना है तो लाइक यहाँ से कर सकता है। और उसके बाद हमारे पास एक जो थंबनेल इमेज है हमारी वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। एंड उसके बाद अगर आपने कोई टेक्स्ट डाला है तो आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये हमारी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई डिफ़िकल्टी कितनी, सर्विंग्स हैं, प्रिपरेशन का कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ये बहुत लाइक मेरे को अच्छा फीचर लगा कि अगर आप मान लीजिए आपका कोई भी यूज़र जो है वो लाइक इसको पढ़ के रेसिपी बना रहा है तो यहाँ से वो टाइमर जो है ना उसको स्टार्ट कर सकता है। तो उससे पता लग जाएगा कि भाई इतनी देर के अंदर जो रेसिपी है ना वो बनने वाली है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। देन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है और इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं तो इनको यहाँ से आप आपने दोस्तों जो चीज़ें यूज़ करी हैं उनको यहाँ से आप लोग सिंपली क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा यहाँ से जो है
फीचर मुझे लगा तो कुक मोड को यहाँ से ऑन कर देंगे, कुक मोड एनेबल्ड हो गया है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी देखिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें यहाँ पे प्रॉपरली आप लोग लिख सकते हो, न्यूट्रिशन फैक्ट्स जो हैं कि भाई कितनी कैलोरीज हैं और क्या क्या जो है उसके अंदर लाइक मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी लाइक प्रेजेंट हैं। कुछ नोट्स वगैरह डालने हैं, और उसके बाद लाइक शेयर का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई रिएक्शन है भाई उनको बहुत अच्छी लगी तो वो यहाँ से जो है इसको वन कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़र एक ही बारे में एक कर सकता है। और उसके बाद हमारा जो है एक सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर भाई अगर और पोस्ट वगैरह आपको जो है रिकमेंड करनी है तो वो सारी हमारे पास यहाँ पे विजिबल होंगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हम यहाँ पे जो है टॉप के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है हमारी बेसिकली जो थीम है ना वो वर्क करती है। सो देखो ऑल रेसिपीज़ के अंदर जब हम जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे जितनी भी हमने रेसिपीज़ डाली हुई हैं देखो वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एंड उसके बाद ऐड न्यू रेसिपी अगर हमें करनी है तो सिंपली हम इसका यूज़ करेंगे। उससे हम क्या है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हम नई रेसिपीज़, नई पोस्ट जो हैं हम उनको डाल पाएंगे। कोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनरली जैसे हमारा मेन कोर्स होता है और हमारा एपेटाइजर्स वगैरह होते हैं तो वो सारे की सारे यहाँ पे हमारे पास लाइक प्रेजेंट हैं। ऐड करना हो तो देखो बहुत लाइक इजी है, तो इसको क्या करते हैं मे बी आफ्टर लंच नाम से ना, मैं जस्ट एक जो कोर्स है हम उसको बना देते हैं कि भाई लंच हो गया, उसके बाद अगर हमें कुछ करना हो तो स्लग बिल्कुल इसका सेम ही रहेगा। पेरेंट जो है इसको लाइक अगर आपको किसी को चाइल्ड कैटेगरी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एपेटाइज़र के अंदर एक सब कैटेगरी है, किसी टाइप का एपेटाइज़र है तो हम उसे कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए क्या करता हूँ मेन कैटेगरी, मेन कोर्स में इसको रखूँगा। थोड़ा सा जो है अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अगर डिफरेंट आपको कोई कलर देना है तो वो भी लाइक पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको क्या है पर्पल कलर जो है उसको वो हम दे देते हैं। और SVG आइकन अगर हमें डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ और हम यहाँ पे जाएंगे और हम इसको एक आइकन जो है वो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है आइकन हम ये करते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये जो सक्सेसफुली है यहाँ से हमारा कोर्स ऐड हो गया है, ठीक है। सो आफ्टर लंच ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। देन उसके बाद हम आते हैं भाई अपना क्विजीन्स के ऊपर, ठीक है। तो क्विजीन के ऊपर हम जाते हैं कि जो जनरली हमारे कंट्री वाइज होते हैं, जैसे एशियन, चाइनीज़, इंडियन, थाई, मैक्सिकन हो गया, ठीक है। और मे बी इसके अंदर अगर हम चाहें तो जापानीज़ हम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक जापानीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो सेम सारी चीज़ें रखते हैं और हम यहाँ पे तो नूडल्स का कोई ऑप्शन नहीं है बट नो वरीज हम इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ से क्विजीन ऐड हो जाएगा। कुकिंग मेथड जो है यहाँ पे बहुत सारे एडेड हैं, ठीक है। बाकी देखो यार मैं इतना ज़्यादा कोई कुक वगैरह नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता, तो इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बेसिक लग रहा होगा कि भाई मैं जो ऐड कर रहा हूँ, बाकी अगर आप भाई एक्सपर्ट हो तो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करना। जस्ट मेरा काम है आप लोगों को एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी दिखाना, किस तरीके से चीज़ें काम करेगी। सो यहाँ पे इसको बॉइलिंग जो है वो ऐड कर देते हैं। कुकिंग मेथड जो है बॉईल करके हम बनाएंगे और इसको सिंपली क्या है कि विदाउट एनी आइकन मैं जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। देन आते हैं टैग्स के ऊपर। देखिए अगर आपको कोई स्पेशल टैग देना हो तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं भी इसको करता हूँ मंचीज़ में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और सिंपली क्या है कि मैं इसको ऐड कर देता हूँ रेसिपी कीज। देखो अगर इसमें कुछ डालना है तो आप इसमें डाल सकते हो कि भाई कोई की इंग्रेडिएंट है भाई जिसके थ्रू जो है हमारी जो रेसिपी है वो बनेगी, तो वो डाल सकते हैं। और रेसिपी का बैज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। डिलीशियस है तो मैं यहाँ पे लेट नाइट में यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको यहाँ से बैच को ऐड कर देते हैं
और डाइट्रीज़ है, अगर इसके अंदर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। देखो बेसिकली तो इस तरीके से जो बेसिक है हमारा जो रेसिपी का सेक्शन है, देखिए जो हमारी फूड की हमारी रेसिपी वेबसाइट है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो हमारा यही है। यहीं से हमारा जो है मोस्टली हमारा काम होगा, ठीक है। हमें पोस्ट के अंदर जाके पोस्ट अगर आप बनाना चाहते हो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो नई रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा है कि ऐड न्यू रेसिपी के ऊपर जाना है, ये यहाँ से ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है AI असिस्ट का, ठीक है। तो AI असिस्टेंस हमें जो है लेना पड़ेगा, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक जस्ट रेसिपी मैं जो है वो करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रात को भूख वगैरह लगती है, मेरे जैसे। तो भाई मेरे को पसंद है कि ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं है, बाहर का खाना नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैगी बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे मसाला मैगी जो है इसकी रेसिपी हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि भाई क्या है ये, कैसे कब बनानी है, तो वो आपको डालनी है। और मैं इसको लेट नाइट के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब जब हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, तो हमारा भाई ये जो WP डिलीशियस प्लगइन है, ये इसका रोल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें रेसिपी की इन्फो जो है ना वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हम क्या करते हैं कि जो मसाला मैगी है इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन डालना है, परफेक्ट फॉर 9 मंचीज, ठीक है, इजी टू मेक। रेसिपी कीवर्ड के अंदर मैं मैगी डाल देता हूँ। डिफ़िकल्टी लेवल भाई बिल्कुल बिगिनर है, इसमें कोई इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने में लाइक आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 10 मिनट के अंदर आई थिंक रेडी हो जानी चाहिए। कुकिंग टाइम इसके अंदर मैं डालूँगा 15 मिनट, क्योंकि इसको 5 मिनट कर देते कि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें काटने के लिए। रेस्ट टाइम्स जो है अगर आप चाहते हो तो भाई 2 मिनट इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। सो टोटल ड्यूरेशन इसके अंदर आ रही है कि 22 मिनट के अंदर हमारी जो रेसिपी है वो बन जाएगी, ठीक है। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, इसको कुकिंग टाइम को 10 मिनट ही करते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं तो जैसे कि क्या है कि एक बेसिक रेसिपी बना रहा हूँ, लेकिन कोई बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि भाई टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं कि आपको उतने टेम्परेचर पे ही रखना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं इसको 70 सेल्सियस पे कर देता हूँ। फ़ारेनहाइट्स पे करना है तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है। कॉस्ट इसके अंदर कितनी आएगी भाई, 10 रुपये की मैगी, बाकी वेजिटेबल्स वगैरह लगा लो तो मे बी 30 रुपये लगा लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी 30 हो जाएगी। वैसे अभी USD में आना है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कैलोरीज तो भाई इसके अंदर पूरी होंगी, ठीक है, 300 कैलोरी डाल देते हैं, ठीक है। और बेस्ट सीज़न कौन सा है, तो सीज़न मैं करूँगा कि भाई विंटर में भी खा लो, समर में भी खा लो, सुटेबल थ्रू आउट द ईयर मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब भाई कभी भी खा सकते हो जब भी आपको भूख लग रही है। इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सो हमारी सेव हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे इंग्रेडिएंट्स के अंदर। नंबर ऑफ सर्विंग्स आई थिंक एक बंदे के लिए मोर देन इनफ होती है। इंग्रेडिएंट टाइटल, तो इसके अंदर हमें भाई इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालने हैं, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ वेजीज, हम इसके अंदर कर देते हैं। ऐड इंग्रेडिएंट हम 1 कर देते हैं, क्वांटिटी यूनिट 1, और अनियन डाल देते हैं, चॉप थिन। एक और हम इसके अंदर डाल देते हैं, क्वांटिटी भी हम 1 रखते हैं, यूनिट 1 रखते हैं, और इसके अंदर हम डाल देते हैं टमाटो अगेन। ये हो गया। और देखो ये एक काफ़ी सही ऑप्शन है, अगर आपको इस तरीके से नहीं डालना तो आप बल्क में भी जो है डाल सकते हो कि जो भी लाइक चीज़ें उसके अंदर यूज़ हो रही हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं।
और देन उसके बाद क्या है कि हम सिंपली इसको क्या है सेव कर देंगे। देखो इसमें एडवांस जो है कन्वर्जन वगैरह भी है, तो अगर भाई आप चाहते हो कि यूनिट के हिसाब से, टेबल स्पून के हिसाब से जो है इसको यहाँ पे डालना है, तो ये डालना यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं और ऐड इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है हम इमेजेस के इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नंबर 1 फॉर एग्जांपल enter instruction title here. सो यहाँ पे हम करेंगे बॉयल द वाटर, और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपको डालनी है, कोई वीडियो डालनी है, नोट डालना है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो। एक और मैं यहाँ पे सेक्शन जो है उसको ऐड कर दूंगा, इंस्ट्रक्शन, सॉरी आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करेंगे ऐड मैगी, देन उसके बाद हम करेंगे कि भाई अपना वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल दो, आफ्टर मिनट्स, और भाई उसको एक्स्ट्रा मसाला अगर किसी को डालना है तो आप डाल सकते हो, सेव कर दो। बाय द वे आप एज प्रोग्रेस जैसे जैसे हो रही है हमारी, हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम गैलरी के ऊपर आते हैं, तो अगर आप चाहो तो भाई गैलरी एनेबल कर सकते हो और बल्क में अपनी जो फोटोज़ है डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैगी उठाता हूँ, मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस में क्या करता हूँ कि एक इमेज में आपको डाल के दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ से जल्दी से सेव कर लेते हैं एक बार। सो इसको अपलोड करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे और इसको यहाँ से फिर हम सेव कर देंगे। देन न्यूट्रिशन के ऊपर जाएंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है, देखो कुकिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई रेसिपी डाल रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कई लोगों को एलर्जीज़ वगैरह भी होती हैं, तो अगर आप ऑलरेडी इसमें सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो सारी डाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो प्रोटीन में डाल देता हूँ, जस्ट मैं एक एस्टिमेशन डाल रहा हूँ, ठीक है। टोटल फैट मैं इसमें डाल देता हूँ 60, शुगर 3 ग्राम्स, कोई विटामिन्स वगैरह डाल सकते हो, सोल्ट 4 डाल देते हैं, कैलोरीज 300 डाल देते हैं। देखो एस्टिमेशन डाल रहा हूँ मैं, उससे हमें है ना यहाँ पे देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर यहाँ पे मिल रही है। ट्रांस फैट जो है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो पूरी जो वैल्यू है वो हमारी सारी यहाँ पे हमें मिल जाएगी। देन इसको सेव कर देंगे। कोई एडिशनल नोट हो तो यहाँ पे आप डाल दोगे। इसको कर देंगे सेव। देन एक्सटेंडेड कंटेंट का हमारा ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसमें कोई चीज़ कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। FAQ सेक्शन जो है FAQ डाल सकते हो। कैन आई ईट सो जस्ट मैंने एक रैंडम FAQ डाल दिया, ठीक है। आप जो भी आपकी डिश के अराउंड जो भी आपको चाहिए हो आप उसको डालोगे। CTA जो है एक्शन, अगर आप कोई चीज़ कराना चाहते हो, कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो तो CTA डाल सकते हो। कहीं पे किसी वीडियो के ऊपर ले जाना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से इसको हम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि फीचर्ड इमेज अगर हमें सेट करनी है तो एग्जिस्टिंग जो मैगी है इस फोटो को मैं उठाऊँगा, इसको ही हम फीचर्ड इमेज लगा देते हैं। स्टेटस अभी ड्राफ्ट है, इसको पब्लिश करेंगे। URL चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ है कि हमारी यहाँ पे कोर्स कौन सा आ जाता है, तो भाई हमने एक जो है कोर्स डाला था यहाँ पे आफ्टर लंच, तो हम इसको कोर्स में इसमें डाल देंगे। क्विजीन कौन सी है तो इसको जैपनीज़ कर सकते हैं, इंडियन भी हम डाल सकते हैं, क्यों
ठीक है। तो इंडियन रखते हैं कुकिंग मेथड, हमने इसको बॉईल करके बनाया है तो बॉईल करेंगे। टैग्स, अगर कोई टैग्स डालना है तो लेट नाइट में इसको यहाँ पे एक टैग दे देता हूँ, ठीक है। की रेसिपी कुछ ऐड करनी है चाहते हैं तो इसके अंदर की डाल सकते हैं हम, सो उसको मैं ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद डायट्रीज जो है उसको हम ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पब्लिश करने का। तो सिंपली आपको क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद जो हमारी पोस्ट है वो बन के रेडी हो जाएगी। सो एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। सो हमारी जो रेसिपी है देखिए वो सक्सेसफुली क्या है कि भाई बन चुकी हमारी रेसिपी। तो रेसिपी के अंदर मसाला मैगी लेट नाइट करके हमारी जो रेसिपी है वो यहाँ पे बन गई है। ये हमारी फोटो आ रही है, जितनी भी आपने इमेजेस डाली होंगी सारी की सारी आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। जंप टू रेसिपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी हमारे पास देखो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। तो 5 मिनट, टोटल 17 मिनट का टाइम लगेगा। टेम्परेचर, सर्विंग, एस्टिमेशन कॉस्ट 30, कैलोरीज ये आ रहा है। तो जल्दी से क्या करते हैं ना, एक बार हम उसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और रेसिपी सेटिंग, और आई थिंक यहाँ से करेंसी लिखते हैं। करेंसी देखो हमारी डॉलर आ रही है, ठीक है। तो इसको हमें अगर चेंज करना है तो हमारा रुपी का सिंबल हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च किया और भाई इसको यहाँ से अपडेट कर दिया, सेव चेंजेस हम इसको कर देंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये सेव करने के बाद हमारे यहाँ पे करेंसी जो है चेंज हो चुका है। और ठीक जब भी आप कोई नया पोस्ट बनाएंगे ना तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, करेंसी भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि हमारा जो सेक्शन आता है डिस्क्रिप्शन का, भाई देखो मैंने तो बेसिक लिखा है लेकिन आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर अच्छा सा इसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। देन कुकिंग मोड अगर आप एनेबल कर दोगे यहाँ पे तो कुकिंग मोड हमारा एनेबल हो जाएगा। सो क्या करेंगे उसके बाद कि आपके जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, स्पीड अपनी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि हमारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड हैं। देन हमारे पास न्यूट्रिशनल जो फैक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल गया है। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से भाई आप अपनी जो है रेसिपीज़ वगैरह बना सकते हो। देखो इसके अंदर बहुत सारी जो है डमी कंटेंट है, हाई प्रोटीन, फाइबर, वीगन रेसिपीज़ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको क्या है कि आप जो है रिमूव कर सकते हो और अपनी जो खुद की वेबसाइट अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी रेसिपीज़ डालना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो रिमूव करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ से सिंपली आपको सबको सेलेक्ट करना है, मूव टू ट्रैश कर देना है। ऐसा ही चीज़ें आपको सारी क्विजीन कोर्सेज के साथ करनी है अगर आपको स्क्रैच से जो अपनी वेबसाइट बनानी है। देखो ये था हमारा रेसिपी डालने वाला सेक्शन। अब क्या है कि इसके वेबसाइट के अंदर ना हम थोड़े बेसिक चेंजेस भी कर लेते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सो अब आते हैं हमारे कस्टमाइजेशन वाले पार्ट पे। तो ये जो जैसे कि हमारी वेबसाइट है, ये हमारा होम पेज है, तो इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को चेंज करनी है ना तो वो ईजिली उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको एडिट करके जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमारा ये एक टेक्स्ट आ रहा है, इसको हम चेंज करेंगे। देन आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हो अपना। देन ये हमारा जो है नेविगेशन बार होता है, ये हमारा लोगो होता है। ऑब्वियसली हमें लोगो जो है वो चेंज करना है और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। देन हमारे पास ये स्लाइडर आता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर हमारे पास ये वाला सेक्शन आ रहा है। और उसके बाद ये कुछ पॉपुलर स्टोरीज़ वगैरह हमारे पास जो है, हमने एक पहला जो पोस्ट अपना बनाया वो ऑब्वियसली जो है क्या है कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये सर्च वाला ऑप्शन, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हमारा ये फुटर आता है, तो इसके अंदर आपको ये वाला जो टेक्स्ट है ये आप चेंज कर सकते हो उसको। इसमें से कोई लिंक्स वगैरह आपको एडिट करने हैं तो ऑब्वियसली उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो अब इसको अगर एडिट करना है तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो आपको होम पेज पे जाना है, आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ लॉगिन वगैरह होना चाहिए। देन कस्टमाइज के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही हम कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग ना एक चीज़ देखोगे कि जो हमारा होम पेज है उसके ऊपर कुछ ना छोटी सी पेंसिल टाइप सा एक एडिट करने का जो बटन है ना वो आने लगेगा, ठीक है। ये देखिए तो बेसिकली क्या है कि जिस मैं बोलूँगा कि सेक्शन के ऊपर हमारा ये पेंसिल का जो ये आइकन आ रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। हम सारी की जो सारी चीज़ें हम उसको एडिट कर सकते हैं।
शुरुआत करते हैं सबसे टॉप से। देखिए यहाँ पे अगर ये वाला जो सेक्शन है इसको आपको एडिट करना है, सिंपल है, पेंसिल के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि भाई नोटिफिकेशन बार के अंदर आप चाहते हो भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आप ये दिखाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल आपका लाइक कोई और सोशल मीडिया है या कोई ऑफर पेज है या किसी भी पोस्ट के ऊपर ले जाना चाहते हो, तो ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ चेकआउट में तो चेकआउट माई यूट्यूब चैनल कर दिया, ठीक है मैंने, और यहाँ पे इसको हम चैनल लिंक कर देते हैं। चैनल लिंक करने के बाद अब इस बटन के अंदर देखिए आपको अपने यूट्यूब का जो है वो लिंक डालना होगा, और ईजिली हमने इसको भाई एडिट कर दिया है, ठीक है। इन केस अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो ये हमारा जो सेकेंडरी मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हम बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसको प्राइमरी मेन्यू बना दूंगा ना, देखिए ये हमारा चेंज हो गया। क्विक लिंक्स इसके ऊपर कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको देखो एडिट करना है ना, तो जो यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी मेन्यू पहले लगा हुआ था, ठीक है। तो एडिट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए ये जो है यहाँ पे पेजेस आ गए। अब आप कोई भी पेज जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर कोई आपको कस्टम लिंक बनाना है तो वो भी हम यहाँ से बहुत इजी तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम लिंक हमारा ये टॉप पे ऊपर है। आप इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए मैंने विकास करके एक, देखो इसमें प्रॉपर यूआरएल आपको डालना है। बस मैं आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि हम लिंक किस तरीके से डाल सकते हैं, हम इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये मेन्यू है, आपको जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको डिज़ाइन करना है। देन आ जाते हैं भाई अपने लोगो वाले पार्ट पे। अभी के लिए देखो लोगो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। अगर आप उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, ठीक है, छोटा करना है, अपना खुद का लोगो लगाना है, तो आप यहाँ से उसको लगाओगे। या तो देखिए आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे या रिमूव कर दोगे तो ये हट जाएगा, या फिर चेंज लोगो के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो भी आपका लोगो है आप उसको इजीली लगा सकते हो। रेफरेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस लोगो को यहाँ पे लगा देता हूँ, स्किप कर देते क्रॉपिंग। तो ये देखिए ये लोगो जो है हमारा यहाँ पे लग गया है। यहाँ पे साइट का टाइटल ये होता है कि जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है ना, हैंडमेड विद लव, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं विकास किचन, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे जब इसको सेव करेंगे ना, पब्लिश कर देते हैं एक बार, सो ये हमारा लुक्स लाइक यू गॉन कपल सेकेंड, ठीक है। प्लीज ट्राई सेविंग योर करंट चेंजेस, ठीक है, कोई नहीं, एक बार इसको रिलोड हम कर लेते हैं। तो देखिए जो चेंजेस हैं हमारे इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए, नहीं होते तो दोबारा हम उसको एक बार जो है लाइक चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है अपना टाइटल चेंज करा था वो हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। और एक बार इसको पब्लिश जो है हम करके एक बार ट्राई करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी ठीक तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। वंस अगेन हमारा देखिए ये सेक्शन है, प्राइमरी मेन्यू के ऊपर जाते हैं। मान के चलते हैं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल इटालियन का पेज नहीं चाहिए या मुझे कोई और जो है पेज उसको ऐड करना है, तो वो बहुत ईजी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ही प्रोसेस है, ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी की जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इनकेस अगर कोई ऐसी रेसिपी है, कोई ऐसा पेज है जो कि क्या है कि आप अलग से डालना चाहते हो या इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो सिंपली कस्टम लिंक भी आप बना सकते हो। जैसे मसाला मैगी का हमने जो बनाया था, हम क्या करते हैं एक अलग से डाल देते हैं। तो अभी हमारा देखिए लेआउट जो थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे किस सेक्शन को हम रिमूव कर दें, हम अबाउट अस को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा ठीक हो गया है, ठीक है। एक बार इसको पब्लिश करते हैं और इसको एक बार टेस्ट करते हैं कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए ये हमारी पोस्ट का लिंक यहाँ पे बन चुका है और इसको हमने ईजिली यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन उसके बाद भाई हमारा जो हीरो सेक्शन है इसके ऊपर आ जाते हैं। सो देखो इसमें कुछ 3-4 तरीके हैं हमारे। बैनर एज सर्च, अगर मैं इसको कर देता हूँ तो देखो क्या है कि यहाँ पे बैनर नहीं आएगा, हमारा ये सर्च आ गया। और इसके अंदर हम कोई इमेज अगर लगाना चाहते हैं ना तो वो हम डाल सकते हैं। तो मैं इस इमेज को एक बार लगा के देखता हूँ।
सो देखिए ये हमारी जो है इस तरीके से कुछ इमेज लग गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें क्या करना है कि वीडियो लगानी है तो वीडियो भी पॉसिबल है, और स्टैटिक जो है एक बैनर जैसे कि हमारा बना हुआ है वो अगर लगाना है तो इजीली हम इधर से कर सकते हैं उसको। नंबर ऑफ स्लाइड्स करंटली 6 हैं, यहाँ से ऑटो प्ले, लूप, स्पीड अगर इंक्रीज करनी है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी जो है स्लाइड होने लगेगा, ठीक है। तो सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देखना, और उसके बाद एनिमेशन जो है उसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फुल इमेज पे क्लिक करके एक बार चेक करते हैं क्या होता है। सो फुल इमेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा दिखने में और ये बेटर लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, डिसेबल कर दूंगा। और ये लेटेस्ट रेसिपीज़ जो है ना हमारी वो ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से एडिट करना चाहूँ तो ये लेटेस्ट जो भी रेसिपीज़ होंगी वो हमारी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करेगा। उसके बाद भाई मूव करते हैं, इसको एक बार सेव कर देते हैं और इससे नीचे वाले सेक्शन में जाते हैं हम, न्यूज़लेटर वाला। सो ये हमारा, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन थीम के अंदर जाके अगर आप उसको थोड़ा सा थीम की सेटिंग्स में फाइंड करोगे, इसका भी हमें मिल जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को हटाना है या किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो हटेगा नहीं, बहुत ईजी तरीके से हट सकता है। सो रीसेंट फेवरेट, रीसेंट रीडर्स फेवरेट, ठीक है। सो माई टॉप रेसिपीज़ मैंने इसको एडिट कर दिया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वाला जो सेक्शन है, अब देखिए इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट दिया गया है। कस्टमाइज़ इसको करना है तो इसको कस्टमाइज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन सजेस्ट करूँगा कि इसको एज इट इज़ आप रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट कैटेगरी, आपको जो भी तरीके से आपको दिखाना है। नंबर ऑफ पोस्ट, इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक है। 3 ऊपर हो जाएंगी, 3 नीचे हो जाएंगी, दिखने में थोड़ा सा बेटर लगेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर सिर्फ हमें 3 ही दिखानी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। सो हमने क्या करा है कि इसको सिर्फ 3 कर दिया है। तो पॉपुलर करेंगे इस तरीके से, ये हमारी 3 दिखानी इसने स्टार्ट कर। देखो किसी किसी में है ना, आपको क्या है कि यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही होगी। उसका रीज़न क्या है कि इंपोर्ट करते टाइम कई बार होता है कि आपकी है ना, हो सकता है कि कुछ इमेजेस ना मिसिंग हो, कुछ मतलब मिसिंग होंगी, या फिर क्या होगा कोई सेटिंग जो है जैसा दिखाया गया डेमो में वैसे ना आ रही हो। ये भी डिपेंड करेगा कि भाई क्या पता वेबसाइट के अंदर जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोई अपडेट आ गया हो, या कई बार आप क्या कर सकते हो कि जैसा आपको डेमो में दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा, या कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो सजेस्ट करूँगा कि एक बार क्या करो, उसको दोबारा से री इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो शुरुआत में जब मैंने इसको इंपोर्ट करा था ना, फुटर में प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसको दोबारा एक बार री इम्पोर्ट करा और मेरा फुटर बिल्कुल ठीक तरीके से आ गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे इसमें कुछ चीज़ें जो इंपोर्ट नहीं कर पाता वो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद देखिए ये वाला आर्काइव वाला सेक्शन है हमारा यहाँ पे। इन केस भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली यहाँ से उड़ा दूंगा, ठीक है। आर्काइव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। रीसेंट रेसिपीज़ हैं हमारी, कोई अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ से आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है, डाल सकते हो। ब्लॉग पोस्ट एंड रेसिपीज़ हमारे यहाँ पे लिखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 4 हैं, तो सारी की सारी आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग देखो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ चेंज करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन क्या कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। सो की रेसिपीज़ हैं हमारी यहाँ पे, देखो जो जो हमने डाली हुई हैं, तो एक बार इनकी जो सेटिंग है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये की रेसिपीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इन केस क्या है कि अगर कोई आपको रिमूव करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं, इसको एक बार अपडेट कर देते हैं ताकि कोई सेटिंग जो है वो छूट ना जाए। उसके बाद अबाउट मी में ऑब्वियसली देखो आपको क्या करना है यार, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग इस पूरे सेक्शन को जो है आप चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन आपको यहाँ से दिख जाएगा, टाइटल वगैरह कलर जो है चेंज करना होगा,
ठीक है। इमेज का ऑप्शन यहाँ से, इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर मान लो मेरे को अपनी इमेज डालनी है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ यहाँ से। सो इसकी जगह क्या करना है, सिंपली आपको जो अपनी इमेज है आपको वो यहाँ पे डालनी है, और बैकग्राउंड की इमेज अगर डालना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। सिंपली क्या करेंगे, इसको उठा के डाल देंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भाई आ जाना चाहिए, हमारा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज कहाँ पे गायब हो गई हमारी? इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, नो वरीज, कोई बात नहीं, इंपोर्ट नहीं कर रहा है वो, उसको रिमूव कर देते हैं हम। उसके बाद देखिए हमारे सोशल मीडिया हैं, इन केस अगर आपको कोई जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई हाइड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे भाई यहाँ पे टिकटॉक नहीं चलता, पिंटरेस्ट नहीं डालना, ट्विटर नहीं डालना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड वंस अगेन ये वाला जो लिंक है इसको अपने अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो। देन इस सेक्शन को मैं बोलूँगा कि एज इट इज़ आप रहने दीजिए, चेंज करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल आपके ऊपर, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका ये जो कार्ड है इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बेस्ट रेसिपीज लेआउट जो है इस तरीके से था हमारा, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट और कंटेंट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट वाला सेक्शन है जो कि फुटर। वंस अगेन बिल्कुल ईजी है, जैसे हमने पहले करा था। इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला टेक्स्ट इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया सब्सक्राइब टू रैंक ना। ठीक है, तो हमारा ये चेंज हो गया टेक्स्ट। आपको एक कॉपीराइट चेंज करना है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मेड विथ लव फ्रॉम इंडिया। ये हमने इसको चेंज कर दिया। इसमें से आपको कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको चेंज करना है, फॉलो को, तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया कर देंगे। यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको चेंज करना है, इसको कर सकते हैं। अफिलिएट डिस्क्लोजर, देखो ये एक ऑप्शन सही है, अगर आप चाहोगे इसको डालोगे। अफिलिएट अगर आप कर रहे हो तो बेटर है, अगर नहीं डाल रहे तो सिंपली इसको यहाँ से ऑफ कर दो। देन एक बार हम बैक जाएंगे यहाँ पे और हम एक बार कुछ सेटिंग्स अपनी यहाँ पे देखेंगे। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ठीक है, नोटिफिकेशन बार, सेक्शन कोर, विजिट। सो आई थिंक हमने सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं अपनी वो हमने यहाँ से चेक कर ली है। अगर कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की, अगर आपको वो चाहिए तो आप उनको भी बिल्कुल जो है एक बार चेक करके देखना कि लाइक क्या क्या हमारे पास सेटिंग्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली हमारी जो जनरल सेटिंग्स वगैरह हैं वो हमारी कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आप किस तरीके से उनको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों भाई कुछ इस तरीके से हम जो है यमी बाइट्स जो थीम है हम उसका यूज़ करके भाई हम पूरे तरीके से अपनी जो एक लाइक रेसिपी की, जो फूड ब्लॉगिंग की जो जर्नी है भाई हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और WP डिलीशियस जो हमारा यहाँ पे जो हमारा प्लगइन था हमने उसको कंप्लीट डिस्कस करा है, हमने रेसिपी वगैरह जो है उसको हमने बनाया। एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसको हमने एक बेसिक जो है पोस्ट उसको बनाया था। और मैं लास्ट में ना आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप एक चीज़ करना कि जितनी भी हमारे पास लाइक जो भी पोस्ट वगैरह है उनको रिमूव कर देना और अपने जो कंटेंट है बेसिकली उसके ऊपर आप काम करना जो है स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग में देखो मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ तो आपकी वेबसाइट कुछ अजीब सी लगने लगेगी। ठीक है, ये देखो, अब हम यहाँ पे जाएंगे तो हम होम पेज के ऊपर बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी हमारी वेबसाइट। ये देखो, ट्रैश कर देंगे, हेलो वर्ल्ड, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने इनको जो है रिमूव कर दिया है। तो जो भी डमी लाइक पोस्ट वगैरह, रेसिपीज़ वगैरह, उन सबको आप डिलीट करके अपने अकॉर्डिंग जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने अकॉर्डिंग आप उनको बनाना। ठीक है, एंड अगर भाई कोई भी इशू आता है तो टेलीग्राम पे मैं आपकी हेल्प करूँगा। कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, और वंस अगेन अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपके लिए बनाऊँ जो है आपकी वेबसाइट तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएंगी।
और चलिए भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।